आप सभी का स्वागत है। यह कहानी है अल्मोड़ा की रहने वाली रीता की। अल्मोड़ा की पहाड़ियाँ शाम को और भी सुनहरी हो जाती हैं। रीता इधर उधर देखते हुए मुंह पर दुपट्टा डाले तेजी से झरने की ओर बढ़ी जा रही थी, जहां उसका प्रेमी मोहन उसका इंतजार कर रहा था। वैसे तो उसे 4:30 बजे तक आना था, लेकिन माँ ने उसे कुछ काम बता दिया और वह 5:15 बजे यहाँ आ पाई थी। कितनी देर कर दी तुमने आने में जाने मन, कहते हुए मोहन ने प्यार से अपनी बाहें फैला दी। सॉरी यार, क्या करें, मम्मी को कुछ डाउट सा हो गया है, इस कारण उन्होंने मुझे कुछ काम में उलझा दिया था। मैं बड़ी मुश्किल से उनको बाजार जाने का कहकर आ पाई हूँ और मुझे जल्दी ही जाना पड़ेगा। मोहन उसे बाहों में लेकर उसकी जुल्फें सहलाते हुए गाने लगा। अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा महक तो ले जरा, यह दिल बहल तो ले जरा, अभी न जाना छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। और मुस्कुराते हुई रीता मोहन की बाहों में सिमट गई। प्यार का यह दौर एकांत में कुछ देर तक चला और प्यार का खुमार उतर जाने पर दोनों ने अपने कपड़े ठीक किए और रीता तेजी से अपने घर की ओर चली गई। रीता के एक पड़ोसी ने रीता को मोहन के साथ झरने के पास इश्क फरमाते देख लिया था। उसने सारा घटनाक्रम रीता की माताजी को बता दिया। रीता की मां ने एकांत कमरे में रीता को मार मार कर आसमान सर पर उठा लिया और दबी आवाज में फुसफुसाते हुए लगातार उसे जली कटी सुनाते हुए गालियां दे रही थी। कल मुही कहीं की, इसीलिए बाजार जाती है, यही कहकर गई थी ना तू, खबरदार जो आज के बाद घर के बाहर पैर रखा। रीता की मां रेवती की नींद हराम हो गई थी। भगवान से वह लगातार यही प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, मेरी बच्ची की रक्षा करना। रेवती ने इस बात को अपने पति और अपने देवर से भी छुपा कर रखा था। वह नहीं चाहती थी कि रीता को इस घटना के कारण समाज और संबंधियों की ओर से अपमान झेलना पड़े। जब 2 दिन बाद ही रीता को समय पर मासिक धर्म आ गया तो उसकी मां ने चैन की सांस ली कि उनकी बेटी कम से कम गर्भवती तो नहीं हुई। अब उन्हें अपनी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी करने की चिंता लग गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मोहन जैसे निम्न जाति के नाकारा और आवारा लड़के के साथ उसकी बेटी की जिंदगी खराब हो जाए। रीता ने लाख विरोध किया, पर रेवती तो एक पत्थर की तरह सख्त हो गई थी। ईश्वर की कृपा से रीता अत्यंत सुंदर और गोरी पतली लंबे बालों वाली लड़की थी। इस कारण पास के शहर में ही उन्हीं की बिरादरी के रवि मल्होत्रा से उसकी शादी पक्की हो गई। रवि की एक बहन भी थी और उसके पापा का स्वर्गवास हो चुका था। इस कारण पापा के फर्नीचर की दुकान रवि को ही देखनी होती थी। ईश्वर की कृपा से दुकान बहुत अच्छी चलती थी, इस कारण पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। बस एक ही कमी थी कि सुंदर होते हुए भी रवि मल्होत्रा अपने पापा की तरह गंजा था। रवि के गंजेपन के कारण उसे कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। इस कारण उसकी मां ने गरीब घर की रीता से विवाह करने में ही अपनी भलाई समझी। उन दोनों का चट मंगनी और पट विवाह हुआ। भारी मन से रीता आंसू बहाते हुई अपने पति के घर चली गई। रीता की सास एक नेक दिल और भली महिला थी। पति की मृत्यु के बाद बहू को देखना ही उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बन चुकी थी, जो माता रानी ने पूरी कर दी थी। रीता की ननद की शादी पहले ही हो चुकी थी और रवि की शादी के कुछ दिनों बाद वह भी अपने घर चली गई। रीता का पति रवि बहुत अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। वह भी अपनी मां की तरह साफ मन का समझदार व्यक्ति था। रीता के रूप सौंदर्य ने उसे रीता का दास बना दिया था। वह एक आदर्श पति और एक आदर्श प्रेमी की तरह अपनी पत्नी की हर फरमाइश पूरी करता। उसे अपनी कार में यहाँ वहाँ घुमाने ले जाता। रीता भी धीरे धीरे मोहन को भूलने लगी थी। धीरे धीरे उसे मोहन से कम सुंदर अपने गंजे पति से प्यार होने लगा था। एक दिन अचानक ही शॉपिंग मॉल में रीता को मोहन मिल गया। कुछ देर तक तो वह अपने पति के प्यार के बारे में सोचती रही और आखिरकार मोहन का आकर्षण उसे उसकी ओर खींच ही ले आया। कहते हैं कि पहले प्यार को स्त्रियां कभी भुला नहीं पाती। यही रीता के साथ भी हुआ। दोपहर को जब रीता और उसकी सास खाना खाकर आराम कर रही थी, तभी उनके घर पर अचानक मोहन आ गया। मोहन के इस तरह आने से रीता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे लगा कि शायद मोहन उनके प्यार की सारी बातें सासू माँ को बताने आया है, पर मोहन अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए बोला, रीता दीदी कैसी हो आप? मैं इस शहर में आया था तो मैंने सोचा कि आपसे और आपकी सासू माँ से मिलता चलूं,
इसीलिए मैं यहाँ चला आया। रीता ने चैन की सांस ली और उसने मोहन का परिचय अपने मोहल्ले के दूर के रिश्ते के भाई के तौर पर कराया। इस तरह मोहन दोबारा दीमक की तरह रीता के ससुराल में भी घुस गया। सीधी सादी रीता की सासू माँ को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। मोहन का रीता के पति की अनुपस्थिति में उनके घर पर आना जाना लगातार बढ़ता रहा और उन दोनों के बीच चलने वाले अवैध संबंध भी बढ़ते रहे। एक दिन रीता अपने पति और मोहन के साथ कार में जिंगा डैम की तरफ घूमने के लिए जा रही थी। रीता अपने पति रवि के साथ आगे की सीट पर बैठी थी और रवि कार ड्राइव कर रहा था। अचानक मोहन के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। वह रवि को हमेशा के लिए उसके और रीता के बीच से हटाना चाहता था। इस कारण उसने अपना बेल्ट निकाला और ड्राइविंग करते हुए रीता के पति के गले में बेल्ट फंसा दिया और गला दबाने लगा। अचानक हुए हमले से रवि घबरा गया और उसने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक ली। वह पूरी ताकत से अपने हाथों को बेल्ट में फंसाकर अपने गले को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। रीता मोहन द्वारा किए गए इस अचानक हमले से हक्की बक्की रह गई। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसे मोहन का साथ देना चाहिए या अपने पति की जान बचानी चाहिए। इस पल में उसे अपने पति और सासू माँ द्वारा दिया गया प्यार और स्नेह याद आया और इन परिस्थितियों में उसे लगा कि उसे अपने पति की जान बचानी चाहिए। बिना देर किए उसने पीछे रखी बियर की बोतल उठाई और पूरी ताकत से उसे मोहन के सिर पर दे मारी। सर पर लगते ही बोतल टूटकर मोहन की सर की हड्डियों के अंदर जा घुसी। वह आश्चर्य से रीता को देखता देखता पिछली सीट पर गिरकर ढेर हो गया। रवि ने रीता को अपनी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। वे लोग कार लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस द्वारा सारी तहकीकात की गई और कोर्ट में रवि के वकील ने अपनी दलीलों से साफ सिद्ध कर दिया कि धन दौलत के चक्कर में मोहन रवि को जान से मारना चाहता था और रीता ने अपने पति की जान बचाने के लिए मोहन पर हमला किया था, जिसमें अनजाने में उसकी मौत हो गई। अब रीता रवि और उसकी माँ की प्राणों से प्यारी बहू बन गई थी, क्योंकि उसने रवि के प्राणों की रक्षा की थी। लेकिन सच सिर्फ रीता और उसकी माँ ही जानती थी कि असली घटना क्या थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।